हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर और उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. सो टुडेज दिस 3-4 minutes clip is very important for exam, my dear friends. So please concentrate. इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर और इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, चार फॉर्मूला याद रखने. बाय 4 गेट 10 फ्री, बाय 4 गेट 10 फ्री. 10 फॉर्मूला बनेंगे चार फॉर्मूला का यूज करके. तो देख पहला क्या है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. इसे मैं I इज इक्वल V बाय R भी लिख सकता है. ओम्स लॉ पहली चीज याद रखनी है. दूसरे, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, वेरी गुड. यहां से वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल भी लिख सकते हैं. करंट इज रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. देख इजी डेफिनेशंस आपने बचपन में सीखा है. पावर इज रेट ऑफ बीइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम. यहां से वर्क इज इक्वल पावर इनटू टाइम, ये भी लिख सकते हैं. ओके सर, वेरी गुड. अब देख पावर से स्टार्ट करना. पावर इज रेट ऑफ बीइंग वर्क. मैंने वर्क की जगह क्या रख दिया, चार्ज इनटू पोटेंशियल, जो आपने पहले ही डिराइव किया. वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, टाइम एज इट इज. लेकिन रुको जरा, सब्र करो. Q बाई टी क्या था, QT था? नहीं सर, Q बाई टी था करंट. तो Q बाई टी इज करंट, I इंटू वी. पावर का पहला फॉर्मूला मिल गया, I इंटू वी. सर ये भी पावर था, ये भी पावर, दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज मैकेनिकल पावर, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि इसमें करंट है, वोल्टेज है. सर अगर उन्होंने वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, तो अगर उन्होंने रेजिस्टेंस एंड करंट दिया है तो क्या करोगे? इसके लिए भी चार फॉर्मूला आएंगे. ओके, ये एक फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला आएंगे. कैसे देख, पावर इज इक्वल टू I V. क्या मैं I एज इट इज V की जगह IR लिख सकता हूँ? यस, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू R. तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R. वाह, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो. वेरी गुड. आगे देख. सर I की जगह क्या मैं V बाय R लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो. I इज इक्वल टू V बाय R. सिर्फ चार फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब फ्री है. I इज इक्वल टू V बाय R एंड दिस वोल्टेज एज इट इज. क्या बनेगा? V इंटू वी, V स्क्वायर बाय R. मतलब इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूला बन गए और ओरिजिनल एक 4 फॉर्मूला आ गए पावर के. पावर इज रेट ऑफ बीइंग वर्क, उसके बाद आएगा VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो IV, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R. IV, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R. ये तीनों एक साथ लिखे हैं और ये ओरिजिनल. टोटल 4 फॉर्मूला पावर के याद रखना है. ये मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल. यस सर. अब देख सर, बाय 4 गेट 3 हो गया, और 3 कैसे आते हैं देख. क्या आपको पता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. यस ऑफ कोर्स, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. क्या वर्क इज इक्वल पावर इनटू टाइम बनेगा? हाँ. क्या पावर के 3 फॉर्मूला है? हाँ. पावर इनटू टाइम, देख पावर VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R. सिर्फ तीनों को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, टाइम टाइम टाइम, यू विल गेट वर्क डन, यू विल गेट वर्क डन. यस, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाय R इंटू T. 3 पावर 3 वर्क डन. IV, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाय R इंटू T. 6 फॉर्मूला मिल गए. सर आपने तो 10 का वादा किया है, 10 का वादा किया है. ओके. क्या आपको पता है एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क? ऑफ कोर्स यस, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब जो एनर्जी होता है वही वर्क डन होता है. ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. अब एक पॉइंट है, फॉर्मूला नंबर 10. देख ये 3 हो गए पावर के, 3 वर्क डन के, 3 एनर्जी के. अब एक आता है जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. ये देखो, ये भी बहुत तगड़ी चीज, ये आपके काम आएगा. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपने देखा होगा, ये लिखते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T. अरे रुको जरा, सबर करो. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हमने देखा था, बट ये वर्क डन और एनर्जी था. हाँ सर, बट हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. हाँ, H क्या है? H इज हीट एंड हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये आ गया 10th फॉर्मूला. गाइस रिमेंबर, ये दिया जाता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम VIT और V स्क्वायर बाय R इंटू T यूज नहीं कर सकते. यू कैन यूज एनीथिंग. ये तीनों भी हीट के फॉर्मूला हो सकते हैं, बट ये I स्क्वायर RT ज्यादा फेमस है. I स्क्वायर RT लिखा जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दोनों गलत है, बाकी दोनों भी सही है. अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो इस फॉर्मूला के साथ जाओ. वर्क डन निकालते वक्त भी वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है तो तीसरा फॉर्मूला यूज करो. करंट और वोल्टेज दिया है तो पहला फॉर्मूला यूज करो. कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. मैंने एक क्वेश्चन देखा था CBSE 10 CBSE में, उन्होंने क्या पूछा, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज
halved. Resistance is halved. हीट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? व्हाट विल बी एच? पहले एच कितना है? स्क्वायर आर टी. अगर रेजिस्टेंस हाफ किया तो क्या होगा? बच्चों को क्या लगता है सर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस हाफ करेंगे तो आर बाई टू आएगा, आर बाई टू आएगा तो ये हीट भी हाफ हो जाएगा. नहीं बेटा, अगर एक वायर है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, रेजिस्टेंस हाफ किया मतलब वायर चेंज करके दूसरा वायर लगा दिया है जिसका रेजिस्टेंस पहले से हाफ है. अब देख उस केस में क्या होगा, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर. अगर रेजिस्टेंस हाफ किया है तो नया करंट क्या होगा? आई डैश इज इक्वल टू, वोल्टेज तो चेंज नहीं किया है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज किया, आर बाई टू. क्या ये 2 ऊपर जाएगा? हाँ सर, 2 टाइम्स वी बाय आर. अरे क्या ये वी बाय आर पुराना करंट था? हाँ 2 टाइम्स आए. अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट भी तो डबल हो रहा है. दिस इज व्हाट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. तो नया करंट क्या बनेगा? आई डैश इज इक्वल टू 2i. ओके सर, अब ये इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देख क्या होगा, एच डैश इज इक्वल टू आई डैश का स्क्वायर आर डैश इंटू टी. टाइम तो सेम है. आई डैश कितना है? 2i, 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर. रेजिस्टेंस कितना है? r बाई टू. रेजिस्टेंस इज हाफ एंड टाइम एज इट इज 2 1 2 2 2 4. सो ये बनेगा 2 टाइम्स आई स्क्वायर आर टी. आई स्क्वायर आर टी था ओरिजिनल हीट, तो ये बनेगा व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हीट? हीट इज ऑल्सो गेटिंग डबल्ड. जब रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो हीट डबल हो रहा है. ओके तो बच्चों को लगता है ये हीट भी हाफ होगा. नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इजी होगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.